何？お前はもう死んでいる。खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, क्या हालचाल। आई होप सारे सर अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमें सिर्फ दबा के होने वाली है यार। और आज हम करने वाले हैं डिब्बा खोल चैलेंज। मतलब डिब्बा के अंदर जो सामान आएगा सिर्फ वही उठाएंगे और उसी का यूज करके बंदों को बजाएंगे। अब तुम लोग बोलोगे मतलब ड्रॉप वेपन चैलेंज, तो हम बोलेंगे नहीं, कदापि नहीं। ड्रॉप ओनली चैलेंज। वेपन बस नहीं, जो कुछ भी आएगा सारा कुछ ड्रॉप से ही उठाएंगे और कहीं से नहीं उठाएंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि ये तू सालों पहले कर चुका है, तो हाँ, मैं सालों पहले कर चुका हूँ। लेकिन अब तुम हर साल इस धरती में आने की खुशी मना सकते हो और हम चैलेंज नहीं कर सकते हर साल। ये तो गलत बात हो गई। और पहले का और चैलेंज में थोड़ा सा अंतर हो गया है। पहले बंदे थोड़े ठीक ठाक आते थे, अब बंदे इतने खतरनाक आते हैं कि भाई साहब क्या ही कहा जाए। उसके बाद हमारा लक पहले की अपेक्षा अब तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो कुल मिला के बोला जाए तो इस चैनल में आज तक इस तरह का गेम प्ले कभी नहीं आया होगा। मतलब 0.0.0 एचपी में हम 10 मिनट सर्वाइव करते हैं। 10 मिनट। तो फिर विदाउट स्किप किए मिस किए पूरा गेम प्ले देखने का, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे और मिस कर दोगे तो मजे नहीं आएंगे। तो काफी देर तक गाड़ी को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ और वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, इतना ही तो कर रहे थे। तो ये सब करने के बाद हमको सामने फाइनली ड्रॉप दिख जाता है। लेकिन यार हमको जरूरत है ड्रॉप की, लेकिन इनको पता नहीं क्या जरूरत है। ये लोग भी आ जाते हैं। तो जब ये लोग आए हैं तो फिर तुम आगे देखो। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जाकर धोखा धोखा आरपीजी चला दिया, आरपीजी चला दिया, ये लिखने से पहले अब तुम ड्रॉप चैलेंज भी करा लो, उसमें भी आरपीजी न चलाएं और ड्रॉप में आरपीजी ही आए, तो हम क्या करें? नहीं मर जाएं? तो वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा बड़ा यूट्यूबर बनना है। तो फिर यूट्यूबर बनने के लिए सब्सक्राइबर भी चाहिए और हमने गाड़ी भी उठा ली है। तो फिर फटाक से फैमिली में आने वाली रस्मों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली ना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो उसके बाद गाड़ी लेके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां फिर घूम रहे होते हैं ड्रॉप की तलाश में। लेकिन तभी हमको सामने एक भैया जी दिख जाते हैं और भैया जी का लक बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और जब इतना हार्ड लक हो ना, तो ऐसे लोगों से पंगे नहीं लेते। मतलब सल्लू भाई बनने के बावजूद बंदा बच गया, तो सामने ड्रॉप आ रहा है तो वहां चलते हैं और भैया जी को इग्नोर करते हैं। तो हम आराम से ड्रॉप की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी को ये चीज देखी नहीं जाती। पहले गाड़ी पर स्प्रे दिया जाता है, फिर हम पर स्प्रे दिया जाता है और हमारी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। तो पद यात्रा करनी पड़ेगी और बंदे को शांति नहीं है, बंदा हमारी गाड़ी फोड़कर ही मानेगा। तो बंदे ने अपना काम कर लिया, हम स्पीड लगाते हैं और सीधे ड्रॉप में जाते हैं। और ड्रॉप में जैसे एंट्री मारते हैं हमको सामने दिखती है M249। एक तो पहले लो डैमेज, उसके बाद फिर लो डैमेज इंटू 100 इज इक्वल टू M249। ज्यादा मैच पढ़ने के बाद ऐसे ही कैलकुलेशन निकलते हैं। और करा लो एग्जाम, ये अपने कॉलेज वालों के लिए था। तो उसके बाद जिस बंदे ने हमको स्प्रे दिया था उसको बजाने के लिए हम निकल लेते हैं। तो वो बंदा तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ सज्जन पुरुष मिल जाते हैं और किल तो चाहिए, तो कोई भी देगा चलेगा। तो सज्जन पुरुष को फटाक से बजाते हैं और उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो तो नहीं दिखते हैं। तो फिर गाड़ी उठाते हैं और ढूंढने के लिए निकलते हैं और निकलते हमको सामने बंदे दिख जाते हैं। काफी ज्यादा दूर तक नहीं निकल गए वैसे।
उसके बाद हम चाहते तो अभी तक इनको आरपीजी से बजा देते, लेकिन हमने कहा नहीं, रहने दो, M249 से मारेंगे, फेयर गेम खेलेंगे। हाँ तो खेल लो फेयर गेम, आ गए हैं स्वाद। भैया जी स्टोर के लेके चढ़ जाते हैं। अच्छा हुआ सही टाइम पे गन स्विच कर लिया। वैसे गन स्विच नहीं किया, उसको बोलते हैं मौत स्विच करना। लेकिन उसके बाद हमारी हीलिंग देख रहे हो ना, तो उसके बाद सामने हमको ड्रॉप आता हुआ दिख जाता है और हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि भैया अब हीलिंग मिल जाएगी, हीलिंग कर लेंगे और चिकन डिनर तो फिर कोई लेके जाने वाला है नहीं। इसी खुशी में हम खुश थे और फिर ड्रॉप लेने जा रहे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि भाई साहब हीलिंग ही नहीं आई है। अब तुम सोचो हम कैसे सरवाइव करेंगे, नहीं कैसे करेंगे सरवाइव, हमारे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था और ऊपर से AWM दे दिया है। तो हमने डिसाइड किया कि आरपीजी छोड़कर AWM उठा लेते हैं। हाँ डिसीजन बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन हमको लगा कि चलो दूसरी स्नाइपिंग कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास हीलिंग तो है नहीं और हम उनमें से नहीं है जो हीलिंग उठा ले कहीं से। ना 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 ना, हमने कमिटमेंट कर दी तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तारीफ हाँ करनी पड़ती है यार, क्योंकि इतनी कम हीलिंग में आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी उठा के अपार्टमेंट में जाते हैं। हम सीधे वापस आते हैं जब जोन आता है, तो गाड़ी उठाते हैं और हमने डिसाइड किया था कि सामने वाले वॉच टावर में जाकर फिर कैंपिंग करेंगे। लेकिन ये पबजी वाले ये लक और ये पता नहीं क्या क्या, नहीं मतलब क्या दुश्मनी क्या है, वहां बंदा होता है। तो अब एक और वॉच टावर है, अच्छा हुआ वो जोन में था, तो मौत को हाथ में रख कर यहाँ पास बंदा ना हो हम जाते हैं और फाइनली बंदा नहीं होता है। बंदा होता है लेकिन नहीं होता है, समझ रहे हो, आगे देखो समझ जाओगे यार। तो उसके बाद सामने वाले बंदे पर स्नाइपिंग करना था, इसके सिवाय तो और कोई काम था नहीं। लेकिन भैया जी पीक पाक कर नहीं रहे थे, तो हम थोड़ी देर तक हुड़दंगी करने लगे, मतलब यहाँ से वहां कूदने लग गए कि यहाँ वहां एंगल बना रहे हैं और तभी गाड़ी चलने लगती है। अच्छा हुआ भैया जी ने स्प्रे किया और एक भी गोली चिटक के यहाँ नहीं आई। अगर गोली की हवा बगल से निकल गई होती ना तो खेल खत्म था। उसके बाद सामने कुछ दिख रहा है तुमको, तो जहां पीक करते हैं पट्टे से हेडशॉट। उसके बाद फिर जोन वाले भैया आ जाते हैं, तो अपना बोझा बिस्तर उठाते हैं और किनारे से चुप्पे चुप्पे बिना हल्ला किए निकल लेते हैं। और फिर ये नेट फटने की आवाज आती है और नेट का फटना मतलब यहाँ पास कोई है दया, और जब यहाँ है तो फिर हम तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। बताओ आज लॉयन को नागिन तक बनना पड़ रहा है। और तुम भूलो नहीं हमारी हीलिंग कितनी है, ठीक है ना, ये गलती से भूल ही मत जाना क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इतनी कम एचपी है कि मैं एक बार जंप भी नहीं मार सकता ऊंचाई से। तो उसके बाद अपन धीरे धीरे पेड़ के कवर में पहुंच जाते हैं। अब दो बंदे बचे थे और दोनों को मेरी लोकेशन नहीं पता थी और मुझे उनकी लोकेशन पता, तो हम आराम से वेट करने लगते हैं कि जैसे ही आएंगे वैसे ही बजाएंगे और वो लोग आने लगते हैं। फिर आगे देखो, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें हीलिंग याद थी, लेकिन मुझे भूल गई थी कि मेरी हेल्थ कितनी है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो फिर अगले गेम प्ले में आते हैं और इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि वैसे हालात तो ना बने, इसीलिए किसी से पंगे ही नहीं लेंगे, जिंदगी को एकदम इजी रखेंगे भाई, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो फटाक से गाड़ी उठाते हैं और सीधे ड्रॉप पर जाते हैं। मतलब ड्रॉप तुरंत नहीं आया है, काफी देर तक वेट किया है, नहीं तो तुम लोग फिर बोलने लग जाओगे कि चीट कोड यूज करता है पबजी में। मतलब हम GTA खेल रहे हैं पबजी के अंदर। तो उसके बाद अगेन ड्रॉप लूटते हैं जिसमें अगेन M249 आती है। पता नहीं क्या दोस्ती है M249 को हमसे। उसके बाद एक गाड़ी आती है जिसमें भैया जी आते हैं और भैया जी को हम फटाक से बजाते हैं। उसके बाद गन रिलोड करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधे अगले ड्रॉप के लिए निकल लेते हैं, पूरा स्किप मार के, क्योंकि किसी से पंगे नहीं लेना है, क्योंकि पंगे इज इक्वल टू हम हो जाएंगे नंगे और हमको बिल्कुल नहीं होना है। पिछली बार के हालात देखकर हमारे समझ में आ गया था। तो यहां पास जैसे हम गाड़ी रोकते हैं हमको सामने दिखती है बाइक, और अब मैं कंफ्यूज कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग की गन नहीं है। M249 है वो।
तो अपन कुछ तो करते हैं जिसके कारण कुछ हो जाता है और हम बच जाते हैं। तो फटाक से बाइक उठाते हैं क्योंकि भाई यहाँ रहने लायक है नहीं, और घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी अपने को नदी में कोई बंदा तैरता हुआ दिख जाता है। तो हमने सोचा कि यार आराम से जब बंदा निकलेगा तो बजाएंगे। तो हम मौका मिस कर देते हैं और भाई साहब दूसरा मौका देते ही नहीं है। लेकिन हम इंतजार में लग जाते हैं कि कभी तो कभी देंगे ही। तो उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, वैसे गलत साउंड नहीं कर गया, मतलब मौका नहीं दिया, लेकिन कहीं और से स्प्रे जरूर आ गया। और ये पीछे वाले बंदे को क्या दुश्मनी थी यार, मतलब इतनी दूर तक स्प्रे कर रहा है, इसको शांति ही नहीं है जीवन में। नॉक नहीं कर पाएगा लेकिन फालतू में हेल्थ जरूर कम कर देगा। उसके बाद फिर हीलिंग कम हो गई थी। अब समस्या ये है कि हीलिंग आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अब जाते हैं देखते हैं। और इस बार ऊपर वाले की दया की हीलिंग थी और हमारे अंदर खुशी की लहर दोबारा दौड़ जाती है, जैसे पहले दौड़ी थी, बहुत पहले। उसके बाद से अभी दौड़ी है खुशी की लहर। तो यहाँ पास हम कंफ्यूज थे कि हम कौन सी गन लें, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हम उठाएंगे MK14 और ड्रॉप करेंगे AWM। पिछली बार गलती कर दी थी उठा के। हाँ मुझे पता कि जो मैंने रीजन बताया उसमें लॉजिक नाम की जो चीज थी वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बस मेरा मन किया कि यार ड्रॉप कर देते हैं और MK14 उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ पास गाड़ी किनारे लगाई, हमको एक गाड़ी की आवाज आई तो हम देखने के लिए आगे जाते हैं। और ये भैया जी तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन तभी दूसरी गाड़ी की भी आवाज आती है। और ये भैया जी यहाँ रुक जाते हैं और फिर गाड़ी चेंज कर रहे थे, और ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बुरी तरह बजाया गया है इनको। उसके बाद जब जोन आता है तो चुपचाप धीरे से लेफ्ट से अगेन रोटेट मारते हैं, और यहाँ पास पहुंचने के बाद चुपचाप एक खिड़की पकड़ के कैंपिंग करने बैठ जाते हैं कि जैसे बंदे आएंगे तो बजाएंगे, नहीं तो हम कुछ जानते ही नहीं है। और भैया जी जोन में आते हैं और फिर आगे देखो। अब यहाँ पास मैं कंफ्यूज था कि भैया जी ने मारा तो है लेकिन कहाँ मारा है। मतलब जितनी हेल्थ थी उसकी 50% कम हो जाती है, लेकिन डैमेज ना हेलमेट हुआ ना वेस्ट हुआ है। फिर समझ में आता है कि ये गेम इज इक्वल टू नशे। लेकिन फिर एक और बात समझ में आती है कि एक बंदा जिंदा है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो काफी ज्यादा घूमने के बाद हमको धीरे धीरे धुआं दिखाई देता है, और धुआं के बाद हमको याद आता है कि एक बंदे ने गाड़ी रोकी थी पीछे। और फिर भैया जी आते हैं और जोन द्वारा बजाए जाते हैं। हमको किल भी नहीं मिलता है, मतलब कोई ना कोई किल चोरी करेगा ही गेम में। गॉड किल चोरी कर लेता है, और यहाँ पास जोन वाले भैया, क्या ही बोला जाए। तो कोई बात नहीं है, मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी और सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।